10 साल, 15 बिग बजट मूवीज और एक वेब सीरीज के बाद भी DCEU फेल हो गया। लेकिन क्यों? भले ही इसका जवाब वार्नर ब्रदर्स के पास हो या ना हो, लेकिन आज हम जरूर ढूंढ कर निकालेंगे। सो इफ यू आर अ सुपर हीरो फैन, यू आर गोना लव दिस वीडियो। सबसे पहले ये जानते हैं कि DCEU वाली जिद शुरू कहां से हुई। कहानी शुरू होती है 2005 से, जब क्रिस्टोफर नोलन डायरेक्ट करते हैं बैटमैन बिगिंस, जो लोगों को इतनी पसंद आई कि वार्नर ब्रदर्स ने जब देखा कि इस ट्रायलॉजी की दूसरी मूवी द डार्क नाइट भी सक्सेसफुल हो रही है, तो उन्होंने सोचा कि इसी फ्रेंचाइजी से बाकी सुपर हीरोज का भी कैमियो करवा दिया जाए, जिससे वो मार्वल से आगे निकल सकें। लेकिन क्रिस्टोफर नोलन साफ मना कर देते हैं कि उनकी फिल्म मेकिंग आर्ट पर वो विजनलेस सिनेमैटिक यूनिवर्स की बिरयानी नहीं बनने देंगे। और यही बात वार्नर ब्रदर्स को बुरी लग गई, जिसकी वजह से उन्होंने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसने $1 बिलियन की मल्टीपल स्टोरीज और कई सुपर हीरोज का सत्यानाश कर दिया। लेकिन कुछ अच्छी चीजें भी हुई, जैसे कि जैक स्नाइडर को इस यूनिवर्स को स्टार्ट करने का काम दिया गया और क्रिस्टोफर नोलन को बतौर प्रोड्यूसर प्रोजेक्ट से जोड़ा गया। हेनरी कैविल को बतौर सुपरमैन कास्ट किया गया और रिलीज हुई DCU की पहली मूवी मैन ऑफ स्टील। और इसी मूवी से DCU बनने से पहले ही उसके फ्यूनरल की तैयारी शुरू हो गई। सबसे पहली चीज इसकी डार्क थीम। जहां मार्वल अपनी मूवीज को लाइट हार्टेड रख रहा था, वहीं DC ने कुछ अलग करने के चक्कर में इसका उल्टा रास्ता चुन लिया। पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे जैक स्नाइडर का ये स्टाइल और विजन काफी पसंद आया, क्योंकि सुपरमैन जैसे एब्सोल्यूट पावरफुल कैरेक्टर को जोक मारते देखना मुझे मंजूर नहीं। सुपरमैन जैसे हीरो पर मैच्योरिटी और सीरियसनेस जमती है। अगर जोक ही देखने हैं तो शज़ाम देख लो, वो भी लगभग उतना ही पावरफुल है, लेकिन वो जोक मारता है। स्नाइडर ने हमें सुपरमैन का ओरिजिन दिखाया, उसकी पेरेंटिंग और उसकी ऑफ द चार्ट पावर्स भी। लेकिन अगर किसी सुपर हीरो के पास सभी पावर्स और एडवांटेजेस हैं, तो पब्लिक उससे कनेक्ट नहीं कर पाएगी। इसी से बचने के लिए स्नाइडर ने सुपरमैन को एक इमोशनल टच दिया। सुपरमैन हमेशा एक आउटसाइडर फील करता है और अपनी ह्यूमैनिटी को प्रूव करने में लगा रहता है। जॉनथन केंट ने कहा था, लोग तुम्हारी पावर देकर या तो तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे या फिर विलन समझेंगे। स्नाइडर ने सुपरमैन के साथ इसी डिलेमा को दिखाने की कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ लोगों को टोनी और थॉर के लाइट हार्टेड जोक्स पसंद आ चुके थे। मैन ऑफ स्टील में भी उन्होंने यही ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वहां उन्हें वो नहीं मिला, जिसकी वजह से फिल्म ने 13 से 18 एज ग्रुप का एक बड़ा चंक मिस कर दिया। और अगर आप एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बना रहे हैं तो इस एज ग्रुप की बहुत अहमियत होती है। फिर आई बैटमैन वी सुपरमैन, सेम डार्क टोन, नो जोक्स, फुल ऑन सीरियस। यहाँ पर बैटमैन का कैरेक्टर भी लोगों से डिस्कनेक्ट हो गया। कॉमिक्स वाला बैटमैन अपने ट्रॉमा से उबर चुका होता है, एक बैट फैमिली बनाता है और सिस्टम में बिलीव करता है। लेकिन यहाँ का बैटमैन अकेला है, डिप्रेस्ड है और सिर्फ रिवेंज से भरा हुआ है। कॉमिक्स का बैटमैन कभी जान नहीं लेता, लेकिन यहाँ का बैटमैन खुद को ही जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर समझता है। वो क्रिमिनल्स को पकड़ता नहीं, मारता है। अब बात करते हैं सस्ते शाहरुख खान यानी लेक्स लूथर की। कॉमिक्स वाला लेक्स एक स्मार्ट, कॉन्फिडेंट और कंपोज्ड बंदा है, लेकिन मूवी में हमें जो लेक्स मिला वो एक इनसिक्योर, टॉर्मेंटेड, डैडी इश्यूज वाला बंदा था। इन शॉर्ट, जैक स्नाइडर ने मार्क ज़करबर्ग और जोकर को एक ग्राइंडर में डाला और बधाई हो, आपको लेक्स लूथर मिल गया। वार्नर ब्रदर्स मार्वल को जल्दी टक्कर देना चाहता था। उन्होंने सुपरमैन की ओरिजिन देने के बाद बैटमैन वी सुपरमैन में बैटमैन की एंट्री करवा दी, वो भी बिना किसी प्रॉपर ओरिजिन के। रॉबिन की मौत दिखा दी, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं दी। वंडर वुमन का कैमियो, डूम्सडे का इंट्रोडक्शन, लेक्स का ओरिजिन, सब कुछ एक ही मूवी में ठूंस दिया। जबकि मार्वल ने एवेंजर्स से पहले आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, थॉर जैसी ओरिजिन मूवीज दी, जिससे लोग कैरेक्टर से पहले ही कनेक्ट हो गए थे। जस्टिस लीग से पहले हमें चाहिए थी बैटमैन की उत्पत्ति, एक्वामैन की उत्पत्ति, साइबरग की उत्पत्ति, फ्लैश की उत्पत्ति, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसलिए ऑडियंस इन हीरोज से कनेक्ट नहीं कर पाई। जस्टिस लीग ना चलने का सबसे बड़ा रीजन था जैक स्नाइडर का बाहर होना और जॉस व्हीडन का जबरदस्ती लाना। इसके बारे में तो आप पहले से जानते ही हो। ब्लैक एडम मूवी के साथ एक आखिरी उम्मीद दिखी। रॉक ने हेनरी कैविल की वापसी कराई। पोस्ट क्रेडिट में सुपरमैन दिखा। कैविल ने खुद अनाउंस किया कि आई एम बैक, और फिर वार्नर ब्रदर्स ने उससे रोल छीन लिया। वार्नर ब्रदर्स ऐसा दोस्त है जो रात को नशे में पार्टी देता है और सुबह उठते ही पैसे मांग लेता है। अब बात करते हैं DCEU की कुछ अच्छी मूवीज। वंडर वुमन, पैटी जेंकिंस की डायरेक्शन और गैल गडोट की एक्टिंग दोनों कमाल के, इजीली वन ऑफ द बेस्ट ओरिजिन स्टोरी। मैन ऑफ स्टील, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बिल्डअप। एक्वामैन बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त परफॉर्म किया। द सुसाइड स्क्वाड और पीसमेकर क्रिटिकली और फैन बेस दोनों में लव्ड रहे, लेकिन ये मूवीज इतनी पावरफुल नहीं थी कि पूरे DCEU को बचा सके। आई होप जेम्स गन के DC यूनिवर्स के, जिसकी पहली मूवी हमें देखने को मिलेगी जुलाई 2025 में। अगर आप जेम्स गन वाले DCU पर डिटेल्ड वीडियो या पोस्ट चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें।